हेलो, आप लोग को आज बताने वाले हैं थर्स पर है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फर में है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिद्ध करना हमको यहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 6.1 पर में 6.1 है, 6.7, 6.8 और 6.5 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो इन लोग को आप लोग छोड़िएगा मत एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि आप लोग का 5 नंबर फिक्स इसी क्वेश्चन में एक रहेगा। पर में 6.1, पर में 6.7, पर में 6.7, 6.8 और कौन रहा अगलो एक 6.9 भी है और एक 6.6। इस 6 पर में आप लोग को रिवाइज कर लेना है ताकि एग्ज़ाम के लिए 5 नंबर फिक्स हो जाए। तो आप लोग को चलते हैं इस परमे को बताने के लिए। तो आप लोग को आज देखेंगे थर्ड परमे। इस परमे है परमे जो कि जो क्वेश्चन बैंक 2023 के लिए जो निकला है जे के द्वारा इसी क्वेश्चन को लिया गया है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं की विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको हमको सिद्ध करना क्या करना है, समान अनुपात में, जिसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं उसको हमको सिद्ध करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा के विभिन्न बिंदु पर, देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक त्रिभुज पहले ले लेना है। देखिए त्रिभुज, तो क्या एक त्रिभुज है तो एक पहले त्रिभुज ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक त्रिभुज हो गया। तो क्या कहता है कि समांतर, इसका एक समांतर खींचना है तो इसका एक समांतर ये हो जाएगा। समांतर मतलब होता है कि जो दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद ना करे, कटिंग ना हो आगे करने पर, उसी को समांतर कहते हैं। जैसे कि रेल का पटरी हो गया एग्जाम में, तो इसी तरह हमको कर देना। पहले हमको नाम देना है त्रिभुज कौन कौन लिए। ये बेसी बनाया त्रिभुज। इस त्रिभुज को चित्र को हल्का और इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या छोटा हो गया था तो इसको हम हल करते हैं। इसको का त्रिभुज एक बनाया, इसको नाम दे देते हैं ये बी और सी, ठीक है, इसको नाम दे दिए। इसको बात क्या कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो आप देखिए इस भुजा के समांतर ले सकते हैं, ऐसे करके ये समांतर रेखा ले सकते हैं, या तो इस भुजा के समांतर, मतलब किसी एक भुजा के समांतर, ठीक है, रेखा लेना है। इसी को हमको ले लेते हैं, जिसका भुजा हो गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी और ई दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं कि बनाते जाते हैं और आप लोग को हल करने चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, ए बी, यहाँ दिया है, त्रिभुज दिया हुआ, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया है, तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करें।
और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी 5 नंबर आ सकता है। बहुत एग्ज़ाम में 5 नंबर का बहुत वैल्यू होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग को बता दें, इस वीडियो को दूसरे पास भेजिए ताकि वो भी सीख पाए और एग्ज़ाम में नंबर ले पाए। तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमको यहाँ क्या दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है। लिखें और क्या दिया है, समांतर अन्य दो भुजाओं। देखो पहले यहाँ बोल रहा है भुजा, एक भुजा के समांतर है, एक भुजा के समांतर। तो क्या लिखे, BC DE समांतर है किसका, DE समांतर किसी 11 की 2 होता है, किसका समांतर है, BC का। किसका, BC का है, ठीक है। जो कि जो क्या, जो बोल रहा था कि अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जो अब इसको क्या बोल रहा है कि दो भुजाओं को क्या करा, विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। जो क्या बोल रहा है कि विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जो भुजा देखो, इस भुजा में AB भुजा में कहाँ प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, E पर, और AB के किस भुजा पर प्रतिच्छेद कर रहा है, D पर। तो यहाँ लिखना है, जो यहाँ बोल रहा है विभिन्न भुजाओं विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो एक बिंदु E हो गया, एक बिंदु E हो गया, अलग अलग बिंदु हो गया। तो लिखेंगे जो भुजाओं AB एंड तथा किसमें AC को क्रमशः क्या कर रहा है, बिंदु D और E पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं। दिया था दो बिंदु है, समांतर अन्य दो भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक समांतर, इसका समांतर है, जो कि विभिन्न बिंदुओं AB के बीच में, AC के बीच में कौन है, E पर। तो प्रतिच्छेद क्या कर रहा है, बिंदु E पर, और AB के बिंदु पर AB के भुजा में प्रतिच्छेद क्या कर रहा है, D पर। तो यही लिखे हैं कि जो भुजाओं मतलब एक से अधिक भुजा है, इसलिए जो भुजाओं AO तथा AB तथा AC को क्रमशः किस बिंदु पर, D और E पर प्रतिच्छेद मतलब करता है, प्रतिच्छेद मतलब काटता है इस रेखा को, भुजा को, ठीक है। तो इसको आगे चलते, आप बोल रहा है सिद्ध कीजिए, वो D और E पर प्रतिच्छेद करता है। अब बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब सिद्ध करेंगे, अब सिद्ध करना क्या है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध क्या करना है, ये हमको देखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समान अनुपात में विभाजित होता है। समान अनुपात मतलब कि इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात इसका। जैसे कि आप लोग को लिख के बता देते हैं चित्र में, AD के बटा में DB होगा। क्या होगा, AD के बटा में DB, क्या कि समान अनुपात में करना है ना, समान अनुपात में, ठीक है। इक्वल ये AE के बटा में EC, ये E के बटा में EC, ठीक है। ये सिद्ध करना है। अब करेंगे कुछ रचना। अब यहाँ तो हम लोग को भर गया है, तो इसके लिए हम व्यवस्था करते हैं दूसरा में।
आप लोग क्वेश्चन किताब से देखिएगा, क्या कि क्वेश्चन यहाँ मुन आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ सिद्ध करने तक तो हम लोग लिख चुके थे। क्या लिख चुके थे तो आप लोग को बता देते। सिद्ध करना क्या है, ए डी के बता में डी बी और ए ई के बता में ई सी सिद्ध करना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ रचना में कर देंगे। ठीक है, रचना हम लोग को फिगर का नाच चाहे तो रचना में कुछ करेंगे। देखिए क्या करते हो रचना में से। रचना में यहाँ लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना में क्या करे से देखो, कुछ नहीं किए, का के डी एम, रुको 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 रुको, देखो ई क्या है, बी है। ठीक है, का के कि ए, हाँ ए डी लम, अब क्या करना, लम डालेंगे, अपने से लम डालेंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि ए डी पर, ए डी लंब है किस पर, हाँ ए डी, इसे नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी पर, रुको एक तो रूल चाहिए यहाँ का करना से। देखिए डीएम को देखो यहाँ लम खींचेंगे। ठीक है, यहाँ इसको लम डालेंगे, आप लोगों को गमा रहा होगा, यहाँ से यहाँ लम डालेंगे और इसको यहाँ से यहाँ लम डालेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, कौन कितना डिग्री का बनता है, 90 का। ठीक है, इसको दे देते एम, इसको दे देते एन। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, बी को ई से मिला देंगे और सी को डी से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। कुछ नहीं किए, अपने से रचना पा के दिए, डी को लम खींचे किस पर, ए सी पर। ठीक है, और ई को लम, ई एन को लम खींचे किस पर, ए बी पर। ठीक है, लम मतलब 90 डिग्री, और क्या किए, बी को ई से मिलाएं और सी को डी से मिलाएं। तो रचना में है लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रचना में, रचना कि डी एम लंब किस पर है, ए सी पर है, ए सी पर क्या लंब है, तथा क्या है, तथा ई एन लंब है किस पर है, ए बी खींचा। ठीक है, जो कि अपने से काम किए इसीलिए लिखे खींचा। क्या ए देखो यहाँ डी एम, इसको चित्र कर समझना ठीक रहेगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं भूलोगे, चित्र कर समझोगे तो। डी को, डी एम को क्या किए, लंब खींचे किस पर, एम ए सी पर, डी एम को लंब खींचे ए सी पर, और ई एम को लंब खींचे किस पर, ए बी पर, तथा खींचा। ठीक है, और क्या क्या, बी को ई तथा क्या कह दे, सी को डी से मिलाया। ठीक है, ये रचना होगी। आप लोग को रचना में इतना ही करना है कि डीएम को लंब खींच देना एसी पर, तथा ईसी को लंब खींच देना है बीसी पर, खींचा, और क्या कर देना है, बी को ई से मिला देना है और सी को डी से मिला देना है। ठीक है, इसको बाद अब चलना है प्रमाण में। किसमें,
प्रमाण में का आप लोग को जानते होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, देखो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज तो बहुत बन रहा है, लेकिन हमको सबसे पहले त्रिभुज लेना है ये डी ई, हमको सबसे पहले इस त्रिभुज को लेना है। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज लेना है डी बी ई। देखो इसमें कुछ होगा, सबसे इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। देखो बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे, इसके बाद फिर इस त्रिभुज को लेंगे, इस वाला को। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल। आप लोग का वीडियो लंबा होगा, आप लोग समझिए ताकि समझ में आए। और क्या देंगे, भागा दे देंगे, कितना, त्रिभुज ये नहीं होगा, डी बी ई को, डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर 1/2, इसका आधार क्या हो गया, देखो इसको आधार क्या हो गया, तो ये डी हो गया आधार। इस त्रिभुज को घुराएंगे और फिर इसका क्या गया, अब देखो इसका ऊंचाई, तो ये डी के आधार पर ऊंचाई क्या, लंब है। लंब इसलिए क्योंकि इसका ऊंचाई पता चले, तो ऊंचाई क्या है, ई एन। ठीक है, अब भागा देंगे का 1/2 गुने आधार त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। इसी को देखो इस त्रिभुज में डी बी ई में, तो इसमें क्या करना है, इसका आधार का लेना है, डी बी को आधार लेना है, ताकि उसका ऊंचाई इसी को काम आ जाएगा, एनी। तो इसको क्या ले देते हैं, डी बी गुना इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक है, 1/1 से इसका भी खत्म हो गया, ई से ई कट गया, तो बच्चा हमको क्या, ये डी के बटा में डी बी, इसका लिख सकते हैं, इसका इंग्लिश में एरिया ऑफ त्रिभुज ये डी ई, और लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, ठीक है, तो इक्वल कितना आ गया, इसका समीकरण का लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, अब चलते आगे। अब 1 हो गया, उसी प्रकार पुनः क्या करेंगे, पर में है, बहुत लंबा होगा, इस वीडियो को लंबा देख मत डरिएगा, आप लोग को समझना मेन बात है। अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप क्या करेंगे, पुनः करेंगे। ठीक है, चलते हैं, क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः इस त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज को अब लेंगे। ठीक है, इस कोना में डी इसी को घुमा रहा है, इसका लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल और भागा दे देंगे त्रिभुज डी सी और ई से। ठीक है, त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो दोनों की आधार, क्वेश्चन में देखो इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार ई वाला लेते हैं, यही, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा,
DM हो जाएगा, ठीक है, DM ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार इस त्रिभुज का ऊंचाई होगा DM और आधार हो जाएगा EC। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ये E गुने DM और बातम लिखेंगे 1/2 गुने EC गुने DM। क्या ऊंचाई दोनों के लिए समान है, ठीक है, ऊंचाई DM से DM खत्म हो गया, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया। इसी तरह फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DCE इक्वल क्या लिखेंगे, AC, यही होगा AE बाय EC, ठीक है, इक्वेशन 2। अब लिखेंगे यहाँ भर गया था तो चलते हैं। आप क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको पता है चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ यही दिया है कि ई त्रिभुज और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। देखो जो त्रिभुज है DBC और DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC का एक ही आधार क्या है, तो देखो एक ही आधार DE हो गया, DE तथा क्या है, समांतर रेखाओं DE और BC के मध्य है। क्या है, DE और BC के मध्य है, मध्य स्थित है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा एरिया DBE इक्वल हो जाएगा एरिया DEC, ठीक है। इक्वेशन इसका 3 मान लेते हैं, समीकरण, ठीक है, ये 3 हो गया समीकरण, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या बोल सकते हैं कि दोनों एरिया में बराबर हो गया और त्रिभुज ABC इक्वल होता है क्या, आप लोग को बता चुके थे कि DBE इक्वल होता है EC और होता क्या, जिसमें इसी तरह लिख देंगे और क्या लिख देंगे, AD इक्वल हो जाएगा AD के बता में DB इक्वल हो जाएगा ये E के बता में EC। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि लंबा हो गया अधिक इस प्रमेय को, तो अच्छा से आप लोग रिवाइज करें, इस वीडियो को लंबा देख के मत डरें। आप लोग इस प्रमेय को हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि वह 5 नंबर में आता है एग्जाम में और 2024 में भी आ सकता है, लेकिन अधिक भरोसा है कि आएगा, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना है। आप लोग के लिए प्रमेय 6.6 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।